नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र जो विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विपक्ष को जवाब के साथ में खत्म हुआ। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का पहला दिन था, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार को महंगाई, महिला उत्पीड़न, पिछड़ा कल्याण और तमाम मुद्दों पर घेरा, जिसमें कोरोना में हुई त्रासदी और मौतों के आंकड़े को लेकर के भी कई सवाल किए गए। शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, अहमद हसन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और तमाम विधायकों का विधानसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंचकर, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे बैठकर सुबह धरना दिया। यहां बात की गई कि किस तरीके से महंगाई चरम पर है, सरकार का बिल्कुल भी रुझान नहीं है और खासतौर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी सवाल उठाए और हर फ्रंट पे सरकार को नाकामयाब बताते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने धरना दिया। यही नहीं, कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। महंगाई को लेकर के सदन में कांग्रेस के नेता राधा मिश्रा ने भी प्रदर्शन किया, जहां ठेले पे सब्जी लेकर के और तमाम तरीके से इसका विरोध किया गया। सिलेंडर के कटआउट लेकर के भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया सरकार का और सरकार से सवाल किया कि आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई। महिला उत्पीड़न पे सवाल किया गया और कोरोना में खास तौर पर सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई उसमें उसे विफल करार देते हुए सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आया। इस हंगामे के बीच शुरुआत हुई विधानसभा के आज के सत्र की, और जिसमें पहले दिन कुछ खास नहीं हो सका। शोक प्रस्ताव आया सदन में, जिसमें 6 दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। इसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने के नेताओं ने भी अपने अपने शोक प्रस्ताव पर अपनी बात रखी और जितने भी विधायक जो दिवंगत हो गए हैं उनके आत्मा की शांति की मौन के बाद विधानसभा की जो कार्रवाई थी वो कल तक के लिए, यानी कि बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई वो थी विधान परिषद का आज की कार्रवाई, जहां पर शुरुआत में तो सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। जब समाजवादी पार्टी के जितने भी एमएलसी थे वो वेल में आ गए, उसके बाद में सभापति ने उस कार्रवाई को रोकते हुए सदन को कुछ देर के लिए स्थगित किया। लेकिन उसके कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में बोलते हुए नजर आए तो विपक्ष के ऊपर एक बार फिर से आक्रामक दिखाई दिए। तमाम तरह की बातों का जवाब दिया। सरकार का ने कोरोना के दौरान जिस तरीके से काम किया है, वैक्सीनेशन और टीकाकरण के अलावा टेस्टिंग में सरकार किस तरीके से काम करे, उन सब का जवाब दिया। लेकिन इस बीच खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान कहने पर समाजवादी पार्टी के जितने भी एमएलसी थे वो काफ़ी नाराज नजर आए और वो वेल में आकर के प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष जो है विधान परिषद में अहमद हसन ने, उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी जो शब्द है उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की, इसे असंसदीय करार दिया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साफ किया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो वैक्सीन के ऊपर सवाल करते हैं, लेकिन जब उनकी अब्बा जान वैक्सीन लगाते हैं तो क्या संदेश जाता है, और तमाम तरह से विपक्ष पर पूरी तरीके से आक्रामक होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई चीज़ों का जवाब भी दिया, ना सिर्फ विपक्ष के उन आरोपों का जो सरकार के ऊपर लगातार आक्रामक शुरू में दिखाई दिए। विपक्ष को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि टेस्टिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा यूपी में काम हुआ है, और अगर आज की तारीख की बात की जाए तो 7 करोड़ से ज़्यादा जो है वो टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। वहीं टीकाकरण में भी 6 करोड़ का आंकड़ा यूपी पार कर चुका है। कोरोना के दौरान किस तरीके से सरकार ने काम किया, चाहे वो ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो, चाहे वो बेड का इंतज़ाम हो, और उन चीज़ों को सामने रखा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में पहुंचे तो उसके पहले प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने इस बात की अपील भी की कि विपक्ष को सकारात्मक तौर पर सहयोग देने की ज़रूरत है, और अगर सकारात्मक चर्चा के लिए विपक्ष तैयार है तो सरकार भी सदन में अपने हर मुद्दे पर जनता के चिंतन को देखते हुए हर मुद्दे पर बात के लिए तैयार है। लेकिन सदन की जो तस्वीरें थीं वो आज अलग थीं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री आज आक्रामक दिखाई दिए। तो पहले दिन तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष और पक्ष के बीच में विरोध और विरोधाभास की एक लड़ाई देखने को मिली, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण होगा 18 तारीख का सत्र, जब अनुपूरक
बजट पेश किया जाएगा और सरकार इसमें तमाम चीज़ों को लेकर के आएगी। माना जा रहा है कि 35,000 करोड़ से ज़्यादा का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। हालांकि विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है कि सरकार महज अनुपूरक बजट को पेश करके खाना पूर्ति कर रही है और मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहती। लेकिन ये जो सत्र चलने वाला है 24 अगस्त तक, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि न सिर्फ कोरोना के नियंत्रण को लेकर के, महंगाई को लेकर के, महिला उत्पीड़न और इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर विपक्ष के हाशिए पर सरकार है, तो वहीं सरकार भी तैयार है कि जिस तरीके से लंबित जो प्रस्ताव हैं, जो इस बार सदन में सरकार पारित कराने के लिए पूरी तैयारी में है, वहीं विपक्ष का भी सरकार के साथ में दो टूकवार इस सत्र में पूरी तरीके से दिखाई देता नजर आता है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक, और विधानसभा की विशेष कवरेज के लिए आप देख सकते हैं यूपी किसका, जिसमें आपको मिलेंगी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें, डिटेल्स और एनालिसिस। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।